Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are going to do question number 12 of 10.2 exercise in this video and 13th question also. So let's start with question number 12. A triangle ABC, you can see in the figure ABC. Remember, it's B is given on right hand side and C is on left hand side, is drawn to circumscribe a circle ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. सर्कल का रेडियस हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर. सच दैट द सेगमेंट्स बी डी, ये छोटा सा पार्ट जो टेंजेंट दिख रहा है, बी सी इज कंप्लीट अ टेंजेंट बिकॉज इट इज टचिंग द सर्कल एट डी. सो बी डी इज 8 सेंटीमीटर एंड which divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर. ये हमें दे रखे हैं. फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी. मीन्स हमें इस ट्राइंगल की एक साइड दे रखी है दो पार्ट्स में. इफ़ आई ऐड 8 + 6 देन आई विल गेट द 14 सेंटीमीटर द कंप्लीट लेंथ ऑफ बी सी साइड. सिमिलरली वी नीड टू फाइंड ए बी एंड ए सी. ये दोनों साइड्स निकालनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. So dear students, this is the figure, a triangle ABC given to us, circumscribing a circle. Radius is given to us as 4 सेंटीमीटर हमें radius दे रखा है. And this part is 8 सेंटीमीटर, this is 6 सेंटीमीटर. This is complete tangent. BC भी tangent है, side AC भी tangent है because touching at one point. AB भी tangent है. 3 tangent दे रखे हैं. इस साइड की लेंथ तो हमें पता है 8 + 6 14 मिल जाएगी फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर टू हेयर. वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ टू साइड्स ए बी एंड ए सी. दिस इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द एक्सटर्नल पॉइंट प्रॉपर्टी बिकॉज पॉइंट बी इज़ एक्सटर्नल. तो ये पॉइंट बी एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल. सो बी डी इज इक्वल टू बी ई. बी डी इज इक्वल टू बी ई. तो ये बी ई हमें कितना मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट. सिमिलरली सी डी इज इक्वल टू सी एफ. ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर. सी डी इज इक्वल टू सी एफ 6 सेंटीमीटर. टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट. मीन्स इस पूरे टेंजेंट ए बी की एक पार्ट हमें मिल गया बी ई. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट ए ई. सिमिलरली ऑफ द कंप्लीट ए सी साइड वी हैव सी एफ. एक टुकड़ा हमें मिल चुका है, दूसरा वी नीड टू फाइंड आउट. नाउ अगेन यू कैन सी इन द फिगर ए इज़ ऑल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट. तो इससे बनने वाले टेंजेंट भी क्या होंगे, ए एफ और एफ ई. ये दोनों भी क्या होंगे, ए ई दोनों क्या होंगे, इक्वल. सो लेट देम एज एक्स. इन दोनों को हम एक्स मान लेते हैं. तो मीन्स ए सी हमें कैसे मिलेगा, x + 6 और ए बी कैसे मिलेगा, x + 8. नाउ द मेन मोटिव इज टू फाइंड आउट x. तो बेटा इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. बट उस ट्राइंगल का एरिया हम दो फॉर्मूला से निकालेंगे. एक तो हम हीरॉन्स फार्मूला यूज़ करने वाले हैं और दूसरा कि ये जो पूरा ट्राइंगल है वी हैव डिवाइडेड दिस कंप्लीट ट्राइंगल इनटू 3 सेक्शंस. हम करने जा रहे हैं बाय जॉइनिंग द सेंटर टू द वर्टिसेस. देखो ये एक ट्राइंगल में बन गया, हमें ओ बी सी एक ट्राइंगल बन गया, हाफ बेस इनटू हाइट ओ डी. सिमिलरली बी ओ ए, ये वाली वर्टेक्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं. डार्क ही बना देती हूँ. तो बी ओ सी हाफ बेस इंटू हाइट. ए ओ बी ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट. ये तो रेडियस हो जाएगा 4 है. ए ओ सी ट्राइंगल हाफ बेस x + 6 इंटू हाइट. तो एक तो ये यूज़ करेंगे, दूसरा हम हीरॉन्स फार्मूला. बट क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, चाहे हम हीरॉन्स फार्मूला से निकालें इसका एरिया, चाहे हम हाफ बेस इंटू हाइट से निकालें, विल गेट द सेम वैल्यू. तो दोनों के बीच में क्या आएगा, इक्वल टू का साइन. बट हम डायरेक्ट हाफ बेस इंटू हाइट नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी. तो ये जो छोटी छोटी 3 ट्राइंगल्स हैं, अगर मैं इन्हें ज्वाइन कर लेती हूँ आई विल गेट द एरिया ऑफ कंप्लीट ए बी सी ट्राइंगल. ठीक है. तो हम ट्राइंगल का एरिया निकालने वाले हैं बट बाय यूजिंग 2 मेथड्स. तो सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं हीरॉन्स फार्मूला और वी कैन यूज़ द
हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम 3 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। मीन्स इन पार्ट्स को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो मुझे बी ओ ए या ए ओ बी, देन आई विल गेट द कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी। तो क्योंकि इसमें वी नो वी हैव द फर्स्ट थ्योरम ऑल्सो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इस ट्राइंगल में बेस हो जाएगा बी सी और हाइट क्या होगा, रेडियस। इसमें भी बेस हो जाएगा ए बी, हाइट का काम कौन करेगा, रेडियस। इसमें भी बेस हो जाएगा ए सी, हाइट का काम करेगा रेडियस। तो हाफ सबसे पहले ए ओ सी में ए सी इंटू ओ एफ प्लस हाफ बी सी इंटू ओ डी प्लस हाफ दिस ए बी इंटू ओ ई। तो हाफ तो पहले ही हम कॉमन निकाल लेते हैं टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर। ए सी कितना है, एक्स प्लस 6। ए सी कितना मिलेगा, एक्स प्लस 6 इंटू ओ एफ इज द रेडियस 4 प्लस हाफ कॉमन है बी सी कितना होगा, 6 प्लस 8 14 इंटू रेडियस प्लस ए बी इज एक्स प्लस 8 इंटू द रेडियस हाइट 4। अब देखो 4 भी यहाँ पर कॉमन आ सकता है, तो 4 को भी कॉमन निकालेंगे 1/2 इंटू 4। सो विल लेफ्ट विद बेसिस एक्स प्लस 6 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 8। तो यहाँ पर इसे कैंसिल करके 2 मिलेगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 इंटू, ये कैंसिल कर दिया मैंने, 2 2 ज़ा 4 2 इंटू लाइक टर्म्स ऐड करो, एक्स प्लस एक्स 2x एंड 6 प्लस 8 14 14 28। तो ब्रैकेट में मिलेगा हमें 2x प्लस 28, या फिर आगे हम फर्दर कॉमन निकाल सकते हैं, 1 और 2 इंटू 2 एक्स प्लस 14। सो दिस इज़ वॉट वी विल मार्क। इसके आगे ये हीरोन्स फार्मूला, सॉरी ये फार्मूला काम नहीं करेगा बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ एक्स। सो लेट अस मार्क दिस एज एन इक्वेशन 1। अब हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला से अब हम निकालेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, यू ऑल नो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एस चाहिए होता है हमें, तो एस निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स, एक्स प्लस 6 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज एडिशन इज देयर, 2 कॉमन निकालेंगे और यहाँ से फिर कैंसिल करेंगे, विल गेट x प्लस 14। 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, विल गेट दिस। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यूज़ करते हैं फार्मूला, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सॉल्व कर लेते हैं हम। अंडर रूट s कितना है, x प्लस 14, लेट अस कीप इट इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में रखेंगे हम, थोड़ा दायरा बढ़ा लेते हैं, x प्लस 14 दिस इज s इंटू s x प्लस 14 माइनस ए कौन सी साइड हो जाएगी, पहले वाली x प्लस 6। तो क्योंकि बायनोमियल है तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे हम, ये बिग ब्रैकेट कर लेते हैं, x प्लस 6। अब दूसरा s इज अगेन x प्लस 14 माइनस b सेकेंड साइड दैट इज 14। थर्ड
x plus 14 minus x plus 8, x plus 8. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं. अंडर रूट x plus 14, इसमें जब हम खोलेंगे ये क्या मिलेगा हमें, x plus 14 minus x minus 6. साइन विल गेट चेंज. यहाँ 14 से 14 कैंसिल कर सकते हैं, अपोजिट साइन, सो ओनली x विल लेफ्ट. इन नेक्स्ट अगेन वी विल ओपन द ब्रैकेट x plus 14 एंड माइनस x minus 8 ब्रैकेट में है. तो अब इन ब्रैकेट्स में से भी x कैंसिल. वी विल लेफ्ट विद x plus 14 into 14 minus 6, 8 into x into 14 minus 8, 6. So this is what we will get from the second formula of area. We will mark this as equation number 2. Now both are areas, वो हमें हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया मिला था, ये इससे मिला है, बट बोथ आर ट्राइंगल्स आर सेम ABC. Therefore area of triangle ABC is equal to area of triangle ABC. तो पहले केस में हमें क्या मिला है ये लिख लेते हैं इधर. अंडर रूट x plus 14 into 8 into x into 6 is equal to, वहाँ से क्या मिला हमें, 2 into 2 into x plus 14. राइट. अब स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए क्या स्टेप होता है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो मैं स्केयर यहीं पर कर लेती हूँ, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं यहाँ कर रही हूँ. ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल. सो वी विल लेफ्ट विद x plus 14 into 8 into x into 6 is equal to, now we will make the square of each and every term. 2 का स्केयर 4, अगेन 2 का स्केयर 4 into x plus 14 होल स्केयर. अब ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो सकता है एक से, राइट. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं और हम और भी वैल्यूज़ कैंसिल आउट कर सकते हैं, लाइक 4 और ये 2 से कर सकते हैं, लाइक 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, राइट. देन 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा. तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, 3x इज इक्वल टू x plus 14. 3x माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 7. x हमारे पास क्या आ जाएगा, 7. अब x अगर हमारे पास 7 आ गया तो AC कितना आ जाएगा, 7 plus 6 13 एंड AB 7 plus 8 15 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे वी विल गेट द लेंथ. तो ये मैं एंड यहाँ पर छोटा सा लिख देती हूँ, AC इज इक्वल टू x plus 6, that is 7 plus 6 13, and AB is equal to x plus 8 7 plus 8, that is 15 centimeter, right. So in this way, dear students, the question is quite lengthy but easy. Now last question, 13th. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. Prove that the opposite sides of a quadrilateral are supplementary angles at the center. Means बेटा क्या है, मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को. इसके अपोजिट साइड कौन सी होंगी, लाइक AB और CD अपोजिट है. तो ये जो सेंटर पर एंगल बना रही हैं, देखो A और B से एंगल कौन सा बना, AOB. C और CD साइड जो इसके अपोजिट है उससे कौन सा एंगल बना, COD. इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, सप्लीमेंट्री है. या फिर बोल दें AD से बना एंगल AOD और BC से बना एंगल BOC. इन दोनों एंगल्स का सम 180 है. सो वो तो हम किसी का भी प्रूव कर दें, दैट इज सेम थिंग. तो हम इसके लिए इधर वी विल प्रूव टेक दीज टू अपोजिट साइड्स और दीज टू.
So for this, dear students, we will do the construction. We will join the center with the point of contact. हम center को point of contact से क्या करेंगे, join कर लेंगे चारों. तो ये हो जाएगी हमारी construction. अब इसमें हम वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में यूज़ किया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली जो दो ट्राइंगल्स थी उनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे बाय यानी ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी रूल हम उन्हें प्रूव करेंगे. तो जिससे क्या होगा, ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे. सिमिलरली इसके दो इक्वल आ जाएंगे, इसके दो. वहाँ हमने डायमीटर यूज़ किया था, यहाँ कंप्लीट सर्कल 360 यूज़ करेंगे. सो लेट अस प्रूव अ पेयर ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. बाकी के लिए हम सिमिलरली लिखेंगे. सो बाय द सेम रिजल्ट ईच रेडियाई common tangents from same external two triangles will be congruent by ट्रिपल एस रूल. आई टोल्ड यू वी कैन यूज़ ईदर ऑफ द मेथड. इसमें हमारे सारे रूल्स लग सकते हैं, RHS, ASA, SAS, ट्रिपल एस, जो मर्ज़ी लगाएं आप. ठीक है. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन्हें हम नंबर दे लेते हैं पहले. सभी पूरे कंप्लीट एंगल कितना होता है सर्कल का, 360. तो हम सभी एंगल्स को नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4. ये तो वो एंगल हो गए जो हमारे रिक्वायर्ड हैं. इनके अलावा ये ले लेते हैं 5 6 7 8. तो हमारी अभी जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं उसमें 2 और 5 आएगा. तो इसलिए लिख लेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 बाय CPCT. बट सिमिलरली अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो 3 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 8, 1 इज इक्वल टू 7. ये सभी एंगल इक्वल लिख लेते हैं सिमिलरली करके. सो जो भी हमारी ये एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली ट्राइंगल्स थी वो हमने लिख लिए. 5 इज इक्वल टू 2, 6 इज इक्वल टू 3, 8 इज इक्वल टू 4, 7 इज इक्वल टू 1, सिमिलरली करके. राइट. नाउ सेंटर पर ये पूरा एंगल सर्कल का कितना होता है, 360. तो इन 1 to 8 एंगल्स का सम कितना होगा, 360. तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री. बट हमारे रिक्वायर्ड एंगल है 1 2 3 4. इन्हें हम एज इट इज़ रखेंगे और 1 2 3 4 की जगह ये एंगल्स पुट कर देंगे. सो 1 2 3 4 एज इट इज़. 5 की जगह वी कैन राइट एंगल 2, 6 की जगह वी कैन राइट एंगल 3, 7 की जगह 1 एंड 8 की जगह वी कैन राइट 4. 360. तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, सभी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 प्लस ट्वाइस ऑफ 4. 2 कॉमन ले लेंगे. सो ट्वाइस 2 कॉमन लेके हमारे ये आएगा. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. एंड 360 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 180. मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज़ 180. बट 1 और 2 को ज्वाइन करें तो कौन सा एंगल मिलता है हमें, एंगल AOB. प्लस 3 4 को ज्वाइन करें तो COD, एंगल COD 180 डिग्री. ये हमें मिल गया. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव. सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल BOC. अगर इनका सम 180, ऑब्वियसली इन दोनों का सम 180 है, पूरे का 360 है, तो वो 180 माइनस करेंगे तो इनका भी क्या आएगा, 180. बट वन पेयर इज़ इनफ टू शो इन द प्रूफ. So that's all for now. I hope the chapter is clear to you. Thank you.